उसी बेटे ने छुरी से अपनी माँ का गला उसके तन से अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी माँ का पेट चाक करके उसका कलेजा निकाल कर अपने हाथों में रखा और अपने महबूबा को देने के लिए वहाँ से चल दिया। एक लड़के को एक लड़की से बहुत मोहब्बत थी। वो लड़का लड़की के पास जाता और कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, दुनिया की हर वो खुशी दूंगा, दुनिया की हर वो चीज़ दूंगा जिसमें तुम्हें खुशी मिले। लड़की कहती है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाऊँगी, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए तुम ला कर नहीं दे सकते। लड़का बोला, चाँद, सूरज, सितारे, पहाड़, ये तो नहीं ला सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हर वो चीज़ इंसान के बस में है, जो इंसान के बस में है तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। लड़की बोली, जिस चीज़ की चाह मैं रखती हूँ तुम हरगिज़ नहीं ला सकते क्योंकि वह चीज़ ही ऐसी है। लड़का दोबारा कहता है, तुम सिर्फ हाँ करो, वह चीज़ बताओ, चीज़ दुनिया की किसी भी कोने में होगी, मैं तुम्हें ला कर दूँगा। लड़की कहती है, अगर इतना ही मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए वो चीज़ ला भी सकते हो तो सुनो, मुझे तुम्हारी माँ का कलेजा चाहिए, क्या ला सकते हो मेरे लिए? लड़का बिल्कुल हैरान हो गया, लड़का परेशान हो गया। उस लड़के को परेशान देखकर लड़की ने कहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी माँ का कलेजा नहीं ला सकते। लड़का बोला, मुझे सोचने का वक्त दो। लड़की बोली, कल रात तक अगर तुम अपनी माँ का कलेजा मेरे पास ले आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँगी। लड़का घर आ गया। लड़के की माँ ने लड़के को खाना दिया, उसका हाल पूछा, उसे दुआएं दी और बिस्तर पर जाकर सो गई। लड़का भी अपने बिस्तर पर सो नहीं रहा था, लेकिन सोच रहा था कि मैं अपना माँ का कलेजा कैसे दे सकता हूँ, वह मेरी माँ है। फिर उसे लड़की के बारे में सोचता है और मन में कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर वह चली गई तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ का क्या, वह अब तो बूढ़ी हो चुकी है, एक दिन तो मरना ही है। अगर आज मैं अपनी माँ को मार भी दूंगा तो शायद मेरी मंजिल मिल जाएगी, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मुझे वो लड़की मिल जाएगी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। शैतान सवार लड़का उठा, छुरी जो बिस्तर पर साथ रख कर सोया था वो निकाली और माँ के बिस्तर पर जा पहुँचा। वो माँ जो दुआएं देकर सोई थी, जो अपने बेटे को खाना खिलाकर सोई थी, उसी बेटे ने छुरी से अपनी माँ का गला उसके तन से अलग कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी माँ का पेट चाक करके उसका कलेजा निकाल कर अपने हाथों में रखा और अपने महबूबा को देने के लिए वहाँ से चल दिया। कहीं देर ना हो जाए, वह लड़की हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए वह लड़का दौड़ दौड़ कर अपनी माँ का कलेजा हाथ में लिए उस लड़की के पास जा रहा था। अरे ये क्या हुआ कि उस लड़के को ठोकर लगी और ज़ोर से गिर गया। माँ का कलेजा जो उसके हाथ में था आगे गिर गया जाकर। इतने में उसे कलेजे में से एक दर्द भरी आवाज़ आई कि बेटा तो ठीक है, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई, बेटा संभल कर चल। जिस बेटे ने अपने हाथों से उस माँ का कलेजा निकाला, जिस बेटे ने अपने हाथों से उस माँ की गर्दन काटी, फिर भी वह कलेजा आवाज़ दे रहा है कि कहीं बेटा तुझे चोट तो नहीं आई, बेटा तू संभल कर चल। दोस्तों, माँ होती है। उस लड़के ने कलेजा उठाया और दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा और कहा, देखो मैं अपनी माँ का कलेजा ले आया जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत थी, अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूँगा। लड़की बोली, तुम मेरा क्या ख्याल रखोगे? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, जिस माँ ने तुम्हें अपना पेट काट कर खाना खिलाया, जिस माँ ने तुम्हें दुनिया के हर दर्द हर दुख से बचा कर रखा, उस माँ की गर्दन तन से अलग करते हुए तुम्हें जरा सी भी हया नहीं आई, जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ तुम्हें। इतने एहसान होने के बावजूद भी तुम अपनी माँ के नहीं हुए तो मेरे कल क्या होगे? कल को क्या पता कोई और तुम्हें मिल गई तो तुम मेरा कलेजा निकाल कर उसे दे आओगे। काश तुम मेरे पास ये कहने के लिए आते कि मैं अपनी माँ का कलेजा नहीं दे सकता, तुम मेरी ज़िंदगी में आओ या ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती। मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी। दोस्तों, महबूबा भी चली गई और माँ भी इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ने मोहब्बत का हर किसी का एक अलग मकाम बनाया। अपनी माँ की इज़्ज़त किया करो, एहसान मानो। जिस तरीके से माँ बाप ने बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाया, तुम भी बूढ़े होने के बाद अपने माँ बाप को अपने हाथों से खाना खिलाया करो, उनसे प्यार से बातें किया करो, उनके पास वक्त गुजारा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सिला तुम्हें ज़रूर देगा। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। जिसके माँ बाप इस दुनिया से नहीं हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कब्रिस्तान जाया करो, उनके लिए मगफ़िरत की दुआ किया करो। वीडियो को शेयर करो या मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कमेंट करो दोस्तों, मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो पे अमल ज़रूर कर लेना, ज़रूर अमल कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।